वाह भाई वाह। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। एशिया कप में क्या बात है यार। एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी झक भाई आओ तो आएंगे, नहीं आए तो भाई एशिया कप गया। कोई बात नहीं भाई, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा हम मंगोलिया को खिला देंगे भाई। तो भाई अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं। काफी टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान पकड़ में आया है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट। और बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये था कि यार जो है वर्ल्ड कप काफी ज्यादा दूर था, T20 वो 2026 में था, लेकिन अब एशिया कप जो है दोस्तों जो T20 फॉर्मेट में होगा उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा, अब देखता हूं कैसे तुम लोग नहीं आते हो चैंपियन ट्रॉफी में, ये नहीं आए तो वो नहीं गए। यानी कि बोल रहे काफी भी ऐसा होता है किसी भी और कंट्री में, हम लोग कहते हैं गलत है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे लोगों को ये पता है ये सुधरने वाले नहीं है, तो फिर अगर इंडिया से हटके कहीं और लीग्स भी होती हैं, आप लोग क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? और मैं कितनी दफा अपने वीडियोस में सोशल मीडिया पे कह भी चुका हूं बनवा रहे हैं कि भाई आप उनके साथ क्यों चले। मैं अपने प्लेयरों की गलती इसमें नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स फिर भी कहते हैं कि यार क्रिकेट और सियासत दूर होनी चाहिए। चले, हमारे प्लेयर चले जाते हैं, वो उनको बुला देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ है, तस्वीरें खिंचवा देते हैं। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले, इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराए के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का कहने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह अगर इतना बुरा भला पाकिस्तान के बारे में बोलता है, या अगर गौतम गंभीर बोलता है, या अगर सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं, या इस किस्म के अगर आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें करते हैं, तो फिर आप लोग किस मुंह से जाके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? ठीक है, या आप लोगों की इतनी पावर है अगर, तो अगर उस टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स को बुलाया जाता है तो फिर आप इतनी पावर आप मना कर दें, बोले यार ये लोग होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी मैं अपने प्लेयरों के बारे में ये कहता हूं कि यार थोड़ा सा सोच लो, कुछ थोड़ा सा सोचा करो। अगर वो लोग आपको ऑफर देते हैं या कुछ भी देते हैं, ठीक है, मानता हूं पैसे होते हैं, पैसे इतने मिल जाते हैं, बंदा बिखर जाता है कि नहीं यार छोड़ो सब कुछ, पैसे मिल रहे हैं चलो जाओ सब कुछ, जो कि हमारे जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे, मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए जब हमारे बात के ऊपर वो एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है
कि पाकिस्तान shouldn't be part of Asia Cup 2025 after Pahalgam incident. They should be eliminated. ये तो स्टेटमेंट, मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं। तरत कर दिया है। एक और ऑप्शन जिसके बारे में लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। आज सुबह से एक ही चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, वो क्या है? वो ये है कि एशिया कप क्या होगा या एशिया कप नहीं होगा। कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगी। कोई ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और एशिया कप करवा लिया जाएगा। फिर ये भी बात सामने आती है, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के एक लेजेंड क्रिकेटर है, वो ये बात करते हैं कि भाई जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को जिसको कहते हैं ना एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और या तो इसकी जगह सीरीज करवा ली जाए। और आपको एक चीज बताता चलूं, अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान अब मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने यह बात कही कि शायद 2025 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बिना खेला जाएगा। और यह सुनकर तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गया है। आपने वीडियो के माध्यम से देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि एक सुनील गावस्कर इतना पूर्व क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, और ऐसी बातें कर रहा है। सुनील गावस्कर को पता नहीं कि एशिया जो कप होता है उसका वो चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान का जो वो है नकवी, वो है। ऐसे में पाकिस्तान कैसे बाहर हो सकता है? तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे कि कुछ भी कह रहे इंडिया वाले, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहे कि इंडिया BCCI अब अपना नया वो बना रही है और पाकिस्तान को बाहर कर रही है। दोस्तों, बहुत कुछ कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, और जब से सुनील गावस्कर ने ऐसी बात कही है तब से तो उनका रोना धोना स्टार्ट है। कह रहे कि हम ऐसे कैसे बाहर हुए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।